पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइन पीआईए एक बार फिर बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। बरतानवी पाबंदियों का खात्मा, पीआईए के फिजाई हिफाजत के मयारी सनद, एलामिया जारी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मैरात पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 2 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा, पीआईए की बरतानवी फिजाओं में वापसी पाकिस्तान की फतह। पीआईए के वजीर के गैर जिम्मेदाराना और तबाहकुन बयान ने पाकिस्तान के साख को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। पीआईए की बहाली, बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग़ देगा। मानी पीटीआई और उनके वजीर पीआईए को खंडर बनाकर छोड़ गए थे। गुलाम सरवर का बयान रियासत के खिलाफ जुर्म था जो उन्होंने किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पीटीआई के वजीर ने बयान देकर कौमी एयरलाइन पर पाबंदियों की दावत दी। पीटीआई के दौर में वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जामात लगाए थे। इस जुर्म की जिम्मेदारी मानी पीटीआई पर भी आती है क्योंकि वजीर उनकी काबीना का हिस्सा थे। पीटीआई हुकूमत में कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पीआईए पाकिस्तान की शिनाख्त थी और है। आज फिर सब्ज़ हिलाली परचम फखर के साथ फजा में बुलंद हो रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अगले मरहले में पीआईए की निजकारी करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात, सियासी और वजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाजों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद दी। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान छतें गिरने से 30 अफराद जान बहक। सिर्फ लाहौर में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में 8 अफराद जान बहक। ठोकर न्याज बेग में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक। बदकिस्मत खानदान ने 1 माह कबल जगह खरीद कर छत डाली थी। मोमिनपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रायगढ़ में छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कोट जमालपुरा में एक शख्स जान बहक। पाकपतन में 2 बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हुए। अहमदपुर सियाल में बारिश के बाइस पिलर गिरने से 8 साला बच्चा, ओकाड़ा में 12 साला बच्चा जान बहक। शेखपुरा में खातून और कोट जमालपुरा में एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेनाला खुर्द में 2 बच्चे जान बहक। वज़ीर आला पंजाब का ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद के जान बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने शहर में पेश आने वाले 2 अफसोसनाक हादसात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। ठोकर न्याज बेग में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक हुए। अरबसपुरा में करंट लगने से 2 मासूम बच्चे जान बहक हो गए। वज़ीर आला ने दोनों सानियात पर सुगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुसलसल बारिश के बाद ठोकर न्याज बेग के इलाके में एक मकान की खस्ता हाल छत अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में घर में मौजूद अफराद मलबे तले दब गए। लाहौर समेत पंजाब में बारिश से 27 कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पंजाब में बारिश मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक है। जख्मी शहरियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। बारिश से मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी हुकूमती इमदाद दी जाए। ज़राई शोबे को होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। देही मईशत मुतासर हो रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब के बारिश मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। कश्मीर में दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के किनारे पर मौजूद मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। गुड्डू बैराज पर गुज़िश्ता 3 दिन से दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की आमद 3,82,117 क्यूसेक, अखराज 3,43,922 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। एमडी वासा के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1700 एकड़ फीट तक पहुंच चुकी है। बारिशों से जेर जमीन पानी की सतह में बेहतरी आएगी। कलियात में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। सियालकोट, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद, ननकाना साहब, बहावल नगर, आरिफ आला कसूर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। पीटीएम में पंजाब का दरियाओं, रोद कोहियों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत-ए-हाल बारे अलर्ट जारी। 16 से 17 जुलाई के दौरान डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा।
अगले 40 घंटों के दौरान दरिया जेहलम में मंगला और दरिया चिनाब में मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर बहाव में दरमियाने दर्जे के इजाफे का इम्कान। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून का स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से जानी नुकसान पर दुख का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हालिया बारिशों के हवाले से एनडीएमए हुकाम से मीटिंग की। चेयरमैन एनडीएमए बेहतरीन काविशें कर रहे हैं। पीडीएमएस ने बारिशों का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारियों से आगाह किया। सानिया सवाद पर दिल रंजीदा है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। रवां साल हर इदारे में हर 2 माह बाद कारकर्दगी जांची जाएगी। नाकस कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई होगी। उन्होंने 2 टोक अंदाज में मुतनब्बे किया कि 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूं कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मेयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज होगा और जो मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा उसे एहसास दिलाएंगे। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ। 25 अराजी के असासे मुंजमद, 175 कनाल अराजी, 12 कमर्शियल प्लाजे, कीमती गाड़ियां शामिल। इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील। कॉन्ट्रैक्टर अजूब गिरफ्तार। 24 घंटों में मजीद अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर खरीदा गया। कॉन्ट्रैक्टर अजूब के अकाउंट में 3 अरब रुपए ट्रांसफर किए गए। नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना तहवील में ले लिया। 73 बैंक अकाउंट मुंजमद। इन अकाउंट में 5 अरब रुपए मौजूद। करप्शन में बैंक हुकाम, सरकारी एहलकार और ठेकेदार शामिल। 109 जायदादें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा से जब्त की गई। पीपल्स पार्टी का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला से इस्तीफा मुतलबा। नैयर बुखारी कहते हैं, शहरियों के टैक्स पर मुश्तमिल सूबाई खजाने को हड़प करना नाकाबिले माफी जुर्म है। तब्दीली ये है कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एफबीआर के नोटिफिकेशन का नोटिस ले लिया। एसआरओ पर वजाहत के लिए चेयरमैन एफबीआर और वजारत तिजारत हुकाम अगले इजलास में तलब। मेंबर कमेटी मुइन आमिर ने कहा, चीनी से मुतालिक ये प्रैक्टिस कई साल से हम देखते आ रहे हैं। एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी दी जाती है। चीनी के मामले पर हमें एक्शन लेना चाहिए, ऐसा बार बार हो रहा है। सनाउल्लाह मस्तिखेल का कहना था, ये अवाम की जेबों पर डाका चंद लोगों को नवाजने का एक तरीका है। यहाँ माफिया पर रहा है और गरीब अवाम को रुलाया जा रहा है। सैयद नवीद कमर ने कहा, चीनी के मामले पर हुकूमत को खुद को अलहदा रखना चाहिए। चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद, इस पर गैर जरूरी शोर न मचाया जाए। इजलास में CSR बिल 2025 पर ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट पेश। वजारत खजाना और SCCP ने डॉक्टर नफीस शाह के पेश करदा निजी बिल की मुखालफत कर दी। वजारत खजाना को बिल पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के लिए 30 दिन की मोहलत। बिलाल अजहर क्यानी ने कहा, बिल ऐवान में लाने से पहले कमेटी में तफसीली मुशावरत हो। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, काबीना की हिदायत पर 64% टैक्स छूट दी गई। चीनी माफिया की ईमा पर कभी इंपोर्ट तो कभी एक्सपोर्ट। खुद साख्ता शॉर्टेज के बाद कीमतों में इजाफे पर हुकूमती वज़रा भी बोलने लगे। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख कहते हैं, चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी। हमें वफाकी काबीना के इजलासों में ब्रीफिंग दी गई थी और यकीन दिलाया गया था कि चीनी की कीमत 135 रुपए फी किलो के करीब रहेगी। इसके बाद ही हम सब ने मंजूरी दी। जिसने भी अपने मकसद के लिए ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद ने बरामद के बाद चीनी की दरामद को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कहा, चीनी दरामद करने के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो स्टॉक नवंबर के करीब मुल्क पहुंचेगा। इस वक्त मकामी तौर पर गन्ने की नई फसल तैयार होगी। ऐसे में गन्ने की सरकारी खरीदारी से कीमतों पर दबाव पड़ेगा और कीमतें गिरेंगी। का पूरा तेल करें या घर की रोटी कमाएं, गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी करे। एक दफा 1 रुपए काम कर देते, फिर 15 दिन बाद फिर 15 रुपए बढ़ा। ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। अगर कारोबार नहीं पेट्रोल किथों पवावांगे। सर आगे महंगाई इतनी है, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ये बढ़ाई जा रहे हैं, क्या करेगा कोई गरीब बंदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के दौरान दूसरा बड़ा इजाफा। शहरी चिल्ला उठे, कहा कीमतों का बराह रास्त असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। शहरियों का कीमतों में इजाफा, फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपए 51 पैसे और पेट्रोल पर लेवी 75 रुपए 52 पैसे फी लीटर बरकरार। मार्च से जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा और 1 बार कमी हुई। हुकूमत ने जून और जुलाई में मजमूई तौर पर 14 रुपए 16 पैसे का इजाफा किया।
मानी पीटीआई ने इक्तदार संभाला तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 24 पैसे फी लीटर थी। पीटीआई दौरे हुकूमत के खात्मे पर पेट्रोल की कीमत 160 रुपए फी लीटर के करीब थी। निगरान और फिर शहबाज दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 272 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई। इमरान दौरे हुकूमत के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 112 रुपए का इजाफा हो चुका है। पीटीआई के दौर में 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर शोर मचाने वाले आज क्यों खामोश हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा अवाम फाका कशी पर मजबूर हैं, हुकूमत जाली के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जाली हुक्मरानों की तमाम तवज्जो बानी पीटीआई को जेल में रखने पर मरकूज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की कौन सी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसा भी बड़ा वाकया था कि वहाँ होना ना होना इस फैसला की ट्वीट की जाए, तो उस ट्वीट को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने कोई जरूरत नहीं रब्ता करने की, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और शीरो शक्कर होकर लड़ेंगे। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी यू टर्न ले लिया। एक ही दिन में लबो लहजा तब्दील, आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, पार्टी में कोई निफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। हमने अवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहिद और शीरो शक्कर होकर लड़ेंगे। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अखबारात और टीवी बंद करके भाई को कैद तन्हाई में डाला गया। बानी ने कहा मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी का पैगाम है तहरीक पर फोकस रखें। ये जंग मेरी नहीं अवाम की जंग है, जिस पर समझौता नहीं होगा। बानी पीटीआई को जेल में हर किस्म की सहूलियात मयसर हैं, कहते हैं कि वो डट कर खड़े हैं। साथ जेल में सहूलियात न होने का रोना भी रोते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब सिर्फ ये रह गया है कि बानी पीटीआई को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीरा फोर्स कायम कर दी है। पीरा फोर्स के पास फितना फसाद से निपटने के लिए भी तरबियत मौजूद है। किराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। अलीमा बाजी ने कहा बानी पीटीआई के ट्वीट रीट्वीट किया करें। आज बानी पीटीआई को बानी के ट्वीट रीट करने की अपील करनी पड़ रही है। लाहौर की तमाम शाहराएं क्लियर हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासियात का काम मुकम्मल किया गया। बानी पीटीआई और इल्मा खान की सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने की हिदायत नजरअंदाज। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराद, बैरिस्टर अली जफर और दीगर ने बानी के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। बानी पीटीआई ने सख्ती से सोशल मीडिया बयानात को रीट्वीट करने और शेयर करने का कहा था। मुसव्विर खान की शहादत पर दिल रंजीदा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं हम मुसव्विर खान को ना बचा सके, लेकिन उसके कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना वादा था जो पूरा हुआ। कातिल की शिनाख्त और गिरफ्तारी कामयाब कार्रवाई है। ये कामयाबी कोयटा पुलिस, IB और CTT की पेशा वराना मेहनत का नतीजा है। बाकी मुल्ज़मान की तलाश जारी है। इंसाफ और सूरत यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का फिर वार। दहशत गर्दों के कल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग। 3 मुसाफिर जाँ भाग, मुतादिद जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मुजम्मत। कहा दहशत गर्दों ने मुसाफिर बस पर हमला किया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। गुल मोहम्मद और शहजाद खान यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे। घात लगाए दहशत गर्द फायरिंग के बाद फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से अब तक खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ भाग। सूबे में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत से मुख्तलिफ अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 47 मकानात जुज़वी जबकि 11 मकानात मुकम्मल मुनहदम। PTM की रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों और जालाबारी से खड़ी फसलें भी तबाह हुई। मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। परवाजों की बहाली के बावजूद लंदन हिथरो एयरपोर्ट के लिए PIA परवाजों के आगाज में ताखीर का इम्कान। बंदिश के दौरान PIA ने अपनी पार्किंग स्लॉट्स दीगर एयरलाइंस को दी थी। स्लॉट्स की वापसी में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। फौरी बहाली मुमकिन नहीं। PIA ने लंदन हिथरो के स्लॉट से 6 तुर्किश, 2 सऊदी और 2 वियतनाम एयरलाइंस को किराए पर दे रखे हैं। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मेरिट कहती हैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी खानदानों के मिलाप में मदद देगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी अहम मनसब से मुलाकात। CPEC और कसीरुल मुल्की ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार।
दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का था। मुलाकात में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा के इजलास पर हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी का इजलास। मुलाजमीन के लिए मुनसिफाना और माली तौर पर काबिल अमल BSS पर तफसीली गौर। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियाँ बंद करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए BSS प्लान बनाने का टास्क भी दे दिया गया। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के सासाजात की फरोख्त के इम्कानात का जायजा लिया गया। कमेटी ने कानूनी ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए सब कमेटी तश्कील दे दी। सब कमेटी रवा हफ्ते BSS प्लान पर रिपोर्ट पेश करेगी। विफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। इजलास के एलामे में कहा गया EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से इजाफे की मंजूरी दी गई। पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। विफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल के इस्तिस्ना की मंजूरी दी। पंजाब का कोई शराब तरक्की के समराज से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज के इजलास से खिताब। कहा, पंजाब भर के 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला के रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन भी करने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 1 की नवंबर 2025 में तकमील का हदफ दे दिया। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला।